नमस्कार, ब्लॉगिंग विद अनीश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कि एक्सपायर्ड डोमेन क्या होता है और आजकल मार्केट में एक्सपायर्ड डोमेन खरीदने का चलन इतना क्यों चला है। मतलब एक्सपायर्ड डोमेन खरीदने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, क्यों खरीदना चाहिए एक्सपायर्ड डोमेन। क्योंकि जब भी कोई वेबसाइट पे काम करने जाता है या कोई आर्टिकल लिखने के बारे में सोचता है तो वो नया डोमेन, फ्रेश डोमेन खरीद सकता है। उसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, सस्ते महंगे, जिस हिसाब से चाहे वो खरीद के नया फ्रेश डोमेन पे काम कर सकता है। तो फिर पहले से किसी के द्वारा यूज किया हुआ डोमेन खरीद कर और फिर उस पर काम करने का जो विचार है लोगों में, वो क्यों है, उससे उसको फ़ायदा क्या है, तो उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सारी जानकारी लेकर जाइएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सपायर्ड डोमेन क्या होता है। एक्सपायर्ड डोमेन के अंदर बहुत सारे टर्म आ जाते हैं। सबसे पहला टर्म ये आता है कि सपोज कीजिए कि आपने किसी डोमेन को परचेज किया, ठीक है। उस पर आप 1 साल का या 2 साल का जो भी उसका चेकआउट है, आपने पेमेंट किया और पेमेंट करने के बाद 2 साल कंप्लीट होने के बाद से आपने उस डोमेन को रिन्यूअल नहीं किया, या तो आप वो काम करना छोड़ दिए हैं, या आप दूसरे वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, या कोई और कारण हो सकता है जिसकी वजह से आप नहीं चाहते हैं कि उस डोमेन को हम रिन्यूअल करें, दोबारा उस डोमेन को परचेज करें। तो इस केस में क्या होता है कि वो डोमेन कुछ वक्त तक, मतलब 1 महीना, 5 महीना, 6 महीना, समटाइम्स 1 महीने तक वो डोमेन एक्सपायर्ड डोमेन के कैटेगरीज में आते हैं। क्योंकि जो भी डोमेन कंपनीज होती हैं, उन डोमेन्स को वो बेचती नहीं है दूसरे को, वो फ्रेश लिस्टिंग नहीं करती है। उसका कारण ये होता है कि उन्हें एक बिलीव होता है कि कहीं ना कहीं 1 महीने, 2 महीने, 5 महीने या 6 महीने के भीतर फिर से जिसकी ये डोमेन है, जिन्होंने पहले से उसको खरीद रखा हुआ है, काम कर रखा हुआ है, वो फिर से उसको खरीद लें। दूसरा कारण ये होता है कि उस डोमेन पे जितने भी काम हुए होंगे पिछले 2 साल में, वो सब गूगल पर रैंक कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं वो लिस्टेड होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को वहाँ से हटने में एक वक्त लगता है। वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक का वक्त लगता है। और जब तक वो हटते नहीं हैं, वो डोमेन जो है फ्रेश नहीं होता है। वो सारी चीज़ें हट जाती हैं गूगल के द्वारा, या जिस प्लेटफॉर्म पे वो चीज़ें होती है वहाँ से वो हटने लगती हैं, उनकी रैंकिंग डाउन होते जाती है। तो एक वक्त के बाद से वो डोमेन एक फ्रेश डोमेन हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि जो डोमेन कंपनी होती है उसको फिर से एज अ फ्रेश लिस्ट में लिस्ट कर देती है। लेकिन ये सारा प्रोसेस होने में समय लगता है, और जो दूसरे लोग हैं, इन्हीं लगे हुए वक्त में 6 महीने के बीच में उस एक्सपायर्ड डोमेन को खरीद लेते हैं। और जब उसे वो खरीदते हैं तो काफ़ी सस्ता में मिलता है, वो काफ़ी फ्रेश में मिलता है। और उसका फ़ायदा ये होता है, अगर मैं एक एक्सपायर्ड डोमेन खरीदता हूँ तो वो पहले से वो जो डोमेन है गूगल पर रैंक किया हुआ है, उस पर सर्चेज हैं, पब्लिक रीच है, बहुत सारा चीज़ है, उसका DAPA, स्पैम स्कोर, ये सब बढ़िया है। मुझे एक फ्रेश पे मेहनत करना पड़ता है। फ्रेश का मतलब क्या हुआ कि मैंने ज़मीन खरीदा, उस पर घर बनाया, घर बनाने के बाद मैंने दुकान खोली, दुकान खोलने के लिए मैंने माल खरीदा, नए सिरे से उसको शुरू किया, व्यवहार बनाया लोगों में, उनकी नीड को पूरा करने के लिए उनकी ज़रूरत के सामानों को मैंने दुकान में भरा, बेचा, उधार, बिक्री, सारा करते करते 1 साल निकल गया। 1 साल निकलने के बाद मैं एक पॉइंट पर पहुंचता हूं जहां मुझे लोग बोलते हैं कि इस चीज़ को खरीदने के लिए अगर आपको जाना है तो उस दुकान में जाइए, वहां आपको बढ़िया रेट में और क्वालिटी की सामान मिलेगी। तो ये पहचान बनाने में 1 साल लगा मुझे, या 6 महीने लगा, या 5 महीने लगा, वक्त लगता है। दूसरा चीज़, किसी का दुकान है, वो चल रहा है, काफ़ी दिनों से चल रहा है, और किसी कारणवश वो अपना वो धंधा छोड़ रहा है, या वो अपनी उस दुकान को छोड़ रहा है। मैं गया और उस दुकान को खरीद लिया, दुकान ही खरीद लिया। दुकान में जितना माल है उसकी जिम्मेवारी तो जिसका दुकान था पहले वाला वो समझे। मैंने उस दुकान को ही खरीद लिया। अब मैंने उस दुकान में उन्हीं सारे चीज़ों को रखा
जो पहले से उस दुकानदार ने रखा हुआ था, मैंने अपने हिसाब से अपने तरीके से माल खरीद कर उसको भर दिया। अब जो ग्राहक है वो आएगा, तो ग्राहक आएगा तो उस दुकान पे आएगा, पहले उस दुकान पे आएगा, उसके बाद उसको मुलाकात होगी उस दुकान के दुकानदार से। लेकिन उस ग्राहक को नीड है वस्तु की, तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा कि दुकानदार पुराना वाला है कि या कोई नया दुकानदार है। वो प्रोडक्ट पूछेगा, अपनी नीड से रिलेटेड सवाल पूछेगा, उसको जवाब अगर मिल गया, बेहतर मिल गया, तो वो लेकर चला जाएगा। बस सिंपल सा यही फंडा है कि एक्सपायर्ड डोमेन खरीदने में आपको ये बेनिफिट मिलेगा। अब बहुत सारे लोगों का सवाल इसमें यह होता है कि एक्सपायर्ड डोमेन जो होते हैं उनको खरीदने में किन किन बातों की सावधानी बरतनी चाहिए। तो वही मैं आपको इसमें बताऊंगा। उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक जो डोमेन है उसको सेलेक्ट करना होगा जो कि एक्सपायर्ड डोमेन में अवेलेबल होंगे, ठीक है। और उनके डीए और पीए को चेक करने के लिए आप डीए पीए चेकर पे जाएंगे, और डीए पीए चेकर के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं। एवरीवन नोज अबाउट डीए पीए चेकर क्या होता है और उससे क्या वेबसाइट के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो ये वेबसाइट देखिए जैसे यहाँ खुल गया, तो आपने क्या करना है कि 4-5 एक्सपायर्ड डोमेन्स को सिलेक्ट करने हैं, और सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ आकर पेस्ट कर देना है, यहाँ आकर पेस्ट कर देना है। उसके बाद से चेक करना है। ये आपको उस पार्टिकुलर हर वेबसाइट का डीए पीए और स्पैम स्कोर दिखा देगा। जिस वेबसाइट का डीए ज़्यादा होगा और स्पैम स्कोर कम होगा वो वेबसाइट बेहतर है। ये बात सबको पता है। जो नए हैं उनको मैं एक बार फिर से बता दूं कि जिस वेबसाइट का डीए यानी डोमेन अथॉरिटी का ज़्यादा होगा और एसएस स्पैम स्कोर कम होगा, वो डोमेन सबसे बेहतरीन होगा। उस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। बाकी और गहराई में आप जाना चाहेंगे तो और गहराई में जाने के लिए आप सेमरस का जो है ये डोमेन एनालिटिक्स जो है, इसमें जाके आप उस डोमेन को पार्टिकुलर पेस्ट करके आप चेक कर सकते हैं। और जब आप वहाँ चेक करेंगे तो आपको बहुत सी जानकारी वहाँ मिल जाएगी, और उस हिसाब से आप उस पार्टिकुलर डोमेन की जो हिस्ट्री है, जो अथॉरिटी है, एवरीथिंग यू विल अंडरस्टैंड। उसके बाद से आप एक बेहतर डोमेन खरीद लेंगे, और वो भी कम दाम में, और आपको मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे मैंने आपको समझाया कि एक चलता हुआ दुकान का दुकानदार उस दुकानदार को छोड़ रहा है, तो एक नए व्यापारी ने आया और उस दुकान को खरीद लिया। अब वहाँ पे समझदारी की बात दोस्तों ये आती है कि अगर वो जो दुकान है वो मिठाई की दुकान है, और मैं एक व्यापारी हूँ और उस मिठाई की दुकान को ही मैंने खरीद लिया, और वहाँ पे मैं बुक्स का स्टॉल खोल लूँ उसी दुकान उसी मकान में, तो शायद वो नहीं चलेगी। क्योंकि वहाँ जितने भी कस्टमर्स आएंगे वो मिठाई खाने वाले आएंगे, मिठाई खरीदने वाले आएंगे, और वो आएंगे तो वो देखेंगे अरे यहाँ तो पहले मिठाई मिलती थी, अब तो यहाँ बुक्स मिल रही हैं। तो बुक्स मिल रही है तो फिर हमें तो बुक्स लेने नहीं, हमें तो मिठाई लेना है। तो वो फिर वैसे जगह जाएंगे जहाँ उनको मिठाई मिले। ठीक वैसे ही ये डोमेन जिस चीज़ पे काम कर रहा है, इसके पब्लिक रीच भी उसी तरीके के होंगे। तो आपको या तो जिस रीच पे आपको काम करना है उस रीच से रिलेट करता हुआ डोमेन खरीद लेना है सर्च करके। अगर नहीं मिलता है, अगर इन केस आपको वो चीज़ नहीं मिलता है, तो आप वो पता करें कि ये जो पार्टिकुलर आपने एक्सपायर डोमेन खरीदा हुआ है इसमें पहले से पोस्ट क्या अवेलेबल है गूगल पे, जो गूगल पे इंडेक्स हैं पहले से, वो आप उसको खोजें, खोज कर उसको पढ़ें, देखें और समझें कि इस वेबसाइट पे पहले से क्या काम किया गया है, किस तरीके के पोस्ट लिखे जाते थे, और उस तरीके के पोस्ट लिखना आप शुरू करें तो आप अच्छा कर जाएंगे और आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। आपको जो ऑर्गेनिक रीच है वो बेहतरीन मिलेगी। तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग इस पे वीडियो डाल रहे हैं, व्हाट इज एक्सपायर डोमेन, फ्रॉम वेयर यू कैन बाय एक्सपायर डोमेन। मैं सोचा कि मैं भी अपने जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको मैं इस चीज़ को बताऊं और समझाऊं। बाकी आपको इसके बारे में और जानकारी लेनी है तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाऊंगा,
कि क्या प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप अकाउंट बनाना। यहाँ पे देखिए लॉगिन से लेके क्या सर्च करना है, फिल्टर में क्या डालना है, एवरीथिंग मैं स्टेप बाय स्टेप करके आपको दिखाऊंगा। और मैं खुद एक जो डोमेन है उसको फाइंड करूंगा बहुत सारे डोमेन में से, यहाँ ये डोमेन बेस्ट है और मुझे इसको ही खरीदना हो तो मैं इसको ही खरीदूंगा। तो ये तरीके का प्रोसेस करते हुए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। मैं चाहता तो यहाँ बना देता, लेकिन मेरा एक तरीका है, मैं ये बिलीव करता हूँ कि पहले आप जो चीज़ करने जा रहे हैं उसके बारे में बेहतरीन तरीके से आप पहले उसकी जानकारी ले लें, समझ लें कि वो क्या है, आपके लिए वो फ़ायदेमंद होगा या नहीं होगा। पहले उसको आप समझ लें। जब आप उस चीज़ को समझ लेंगे उसके बाद फिर उस पर हम वर्क करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबाएं और अपने दोस्तों में शेयर करें। मेरे सब्सक्राइबर काफ़ी कम है, बाकी आप मेरे सारे वीडियोस देख सकते हैं। मैं बहुत बुरा वीडियो भी नहीं डालता हूँ, जो भी वीडियो डालता हूँ बड़ा जानकारी का वीडियो डालता हूँ और डिटेल में बातों को बताता हूँ, मैं बकवास नहीं करता हूँ। और जितने भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, तो आप लोग थोड़ा अपना प्यार दें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, वीडियोस को लाइक करें। मैं फिर मिलूंगा किसी नए जानकारी और किसी नए अपडेट के साथ। धन्यवाद दोस्तों।